स्वागत है आपका एक और हमारी हॉस्टल दर्शन वीडियो में। पहला हॉस्टल मैं दिखा रही हूँ, ये 12th पास बच्चों का है। ये शायद हमारे सिवाय आपको इस तरह के संस्कार डालने वाली कोई और संस्था आसानी से नहीं मिलेगी। वॉलीबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, लड़कों का हॉस्टल है तो भाई पकड़म पकड़ाई भी खेल लेते हैं। दिन रात हर मिनट हर सेकंड मेरी नजर उन पे रहे। हमारे सिलेक्टेड बच्चों की सफलताओं को देख करके ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। स्वागत है आपका एक और हमारी हॉस्टल दर्शन वीडियो में। आपके डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि काफी सारे कमेंट्स ऐसे आए पिछली हॉस्टल की वीडियो पे कि मैम सिर्फ मेस दिखाई है आपने, बच्चे रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, खेलते कहाँ हैं, बातचीत कहाँ बैठ के करते हैं, ये तो दिखाया ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बॉयज हॉस्टल्स दिखाने वाली हूँ। 12th पास अगर आपका बच्चा आता है तो किस हॉस्टल में रहेगा, 8th पास करके बच्चा आता है तो किस हॉस्टल में रहेगा, 10th पास करके बच्चा आता है तो किस हॉस्टल में रहेगा। इस वीडियो में हम तीनों हॉस्टल्स आपको अलग अलग दिखाएंगे कि 12वीं पास बच्चे कहां रह रहे हैं, 9th वाले बच्चे कहां रहेंगे और 11th वाले बच्चे कहां रहेंगे। तो वीडियो में पूरा जुड़े रहें वो माता पिता जिन्होंने वीडियो की डिमांड की थी। फिलहाल ये वही मेस है जहां पिछली बार मैं बच्चों के साथ थी, आज बच्चों के बिना आपको उस मेस से ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम वीडियो को और हर चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाती हुई चलूंगी। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर कि बच्चों को हम सुख सुविधाएं कैसी दे रहे हैं, आपका बच्चा खुश रह सकता है या नहीं। अब हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हुए उसी मेस से बाहर आए हैं जहां आपने मुझे देखा था। मेस से बाहर आते ही हमारा बच्चा जो 12th पास करके जिस हॉस्टल में रुकेगा उस हॉस्टल की शुरुआत हो जाती है। इस वीडियो में आगे हम रूम्स भी देखेंगे। गेस्ट रूम से फिलहाल शुरू कर लेते हैं। जैसे ही हम गेस्ट रूम से आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये वो गैलरी है, वो लॉबी है जो बच्चों को के रूम से कनेक्ट करती है मेस को। तो जब हम लॉबी से गुजर रहे हैं तो स्टाफ का टॉयलेट जिसमें वार्डन ऑफिस के साथ ही अटैच्ड है। वार्डन ऑफिस का मतलब है जो हॉस्टल के अंदर दिन रात बच्चों का ध्यान रखते हैं, खाने पीने को मैनेज करते हैं, डिसिप्लिन को मैनेज करते हैं। तो ये गैलरी में से ही बच्चा उनके आगे से ही होके मेस में जाएगा, उनके आगे से ही गुजर के रूम में जाएगा। तो दिस इज द वार्डन ऑफिस। अब मैं आपको उसी गैलरी से रूम्स की तरफ ले जाती हुई इस वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ। लास्ट तक वो पक्का वीडियो सुने जिनके बच्चे 12वीं पास करके इस साल मेरे पास वैदिकन गुरुकुल में आने वाले हैं, क्योंकि ये जो पहला हॉस्टल मैं दिखा रही हूँ ये 12th पास बच्चों का है। अगला हॉस्टल जो मैं दिखाऊंगी वो 8th और 10th पास बच्चों का हॉस्टल होगा। तो आइए चलते हैं आप रूम्स की तरफ। ये वो गैलरी है जहां से बच्चे अपने रूम्स की तरफ बढ़ते हैं। पिछली बार हमने शायद गैलरी का तो छोटा सा शॉट ले लिया था, आज मैं आपको कमरों के अंदर भी झांकने का मौका दूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। आइए अब आपको आपके बच्चे का कमरा दिखाते हैं। काफी सारे कमरे हैं इस गैलरी में, सीक्वेंस में इन पे लॉक्स लगे हैं। तो जिस रूम पे मुझे लॉक नहीं मिलेगा वो रूम हम खोलेंगे और हम उसमें आपको झांकने का पूरा अवसर देंगे। मेरे हिसाब से सभी बच्चे अपने, ये ना हमने रूल बना रखा है कि लॉक लगा के जाया करो बच्चों। अब की बार मैं कीज लेके नहीं आई हूँ। चलो एक रूम हमें बिना लॉक के मिल गया है तो आइए इसमें हम घुसपैठ लगाते हैं, बच्चे को बता देंगे बाद में। अब हम रूम के अंदर पहुंच चुके हैं। ये बॉयज हॉस्टल का रूम नंबर 103 है जिसमें मैं फिलहाल प्रेजेंट हूँ। एक बार लाइट्स ऑन कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई कष्ट ना हो। अब हम देखो, ज्यादातर ना बच्चे क्या करते हैं, देश दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। तो हमने अपने बच्चों को ये कहा है कि अगर मोटिवेशन लेना है तो अपने माता पिता की लाइफ से लीजिए। तो हर बच्चे के मम्मी पापा की ये फोटो आपको उनके रूम में लगवा करके मिलेगी जब आप आओगे। ये शायद हमारे सिवाय आपको इस तरह के संस्कार डालने वाली कोई और संस्था आसानी से नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होता है, बच्चा भटक भी रहा है ना तो माँ का चेहरा देख
के, पिता का चेहरा देख के, उनका स्ट्रगल देख के बच्चे को वापस से मोटिवेट होके अपना जीवन बदलने और इनको सुख देने की जो भावना है वो जाग उठती है। तो एक बार मैं अब आप योगेश से रिक्वेस्ट करूंगी तो पूरे कमरे में जरा कैमरा घुमा के आपको दिखा दें कि कितने बेड्स हैं, कितना स्पेशियस रूम है, किस तरह की बेडशीट, पिल्लो आपके बच्चे को मिल रही है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये बंक बेड्स हैं। बच्चों को ना बड़ा एक्साइटेड लगता है बंक बेड्स पे सोने में, ना बच्चों को बहुत मजा आता है। लड़के हैं, नीचे ऊपर उछल कूद चाहिए होती है, थोड़ी बहुत शरारतें। और हर बंक बेड में ना स्टोरेज अलग से है, अलमीराज अलग से हैं। वैसे तो घर में लड़कों का कमरा मेस्ड मिलता है, बिल्कुल चद्दर कहीं, तकिया कहीं, अलमारी में कपड़े भी टेढ़े मेढ़े, पर यहाँ पे हम बच्चों को ये सारी चीजें सिखाते हैं। अगर आपने मेरी गर्ल्स हॉस्टल वाली वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने रैंडम अलमीराज ओपन करके आपको दिखाई थी। लड़कियों का फिर भी ये मान लिया जाता है कि जचा के रखती ही हैं कमरे को, पर ये लड़कों का कमरा है जिसमें लड़के रह रहे हैं, तो उनकी अलमारी खोलने में बिल्कुल मैं डर नहीं रही हूँ, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये सब चीजें खूब सिखाई हैं। जीवन में यही छोटे छोटे बदलाव आपको तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर उसकी बच्चे की ऑयल कॉम्ब वाला एरिया अलग से उसने रखा है, पैंट्स अलग से अरेंज कर रखी हैं बच्चे ने, बुक्स चश्मे अलग से कॉलम बना रखा है अलमीरा के अंदर। ये अभी खाली है, इसमें ग्लास, चम्मच, प्लेट्स बर्तनों के लिए। तो लगभग पूरे हॉस्टल में हर लड़के की अलमारी आपको ऐसी ही मिलेगी। तो आपका बच्चा जब यहाँ पे आता है ना, बस ऐसा नहीं कहते हम पढ़ो पढ़ो नंबर लो, जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, जीवन जीने का तरीका सुधारते हैं हम बच्चों का, उनके दिमाग पे असर डालते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नंबरों की नहीं, ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन और आदतों की भी करनी होती है। आइए एक दूसरे बच्चे का रूम और अलमीरा और खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको समझ दी जा सके कि हर लड़का किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना सीखता है। अगर आपका बेटा घर पे रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या वो अपनी अलमारी खुद अरेंज करता है, क्या वो अपना बिस्तर खुद बनाता है, क्या वो अपने तकिए को प्रॉपर रखता है या टेढ़ा मेढ़ा छोड़ के चला जाता है, क्या वो अपने कपड़े खुद धोता है, क्या वो अपने कपड़ों की तह खुद लगा के रखता है। ये सारी महिलाओं के काम नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। आत्मनिर्भर होना सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता है, आपको अपने डेली रूटीन के काम भी खुद करने आने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं बॉयज हॉस्टल में 12वीं पास बच्चों में लड़कों का कमरा। अब हर कमरे के साथ ना बालकनी अटैच्ड है, वो और आपको दिखाते हैं। चलिए, हर रूम के साथ जो बालकनी बच्चे को मिलती है, जहाँ पे वो वॉशिंग अपने क्लोथ्स की कर लेता है, शूज रख लेता है, टॉवल्स हैंग कर लेता है, तो वो जगह अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आइए। जैसे ही हम रूम से बाहर आए तो ये खुला सा एरिया है जहाँ बच्चे अपने कपड़े सुखा लेते हैं, शूज़ वगैरह को अरेंज ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कूलर्स हैं क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो कूलर्स, पंखे, सब तरह की सुविधाएं। खुला आसमान बच्चे यहाँ से देख लेते हैं, सीधी सीधी हवा का आनंद ले पाते हैं और बड़े आराम से कपड़े सूख जाते हैं। कई बार बच्चे इसी को एज बाथरूम भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लड़के हैं, नहीं बाथरूम में नंबर लग रहा है, चलो यही नहा लेंगे, गर्मियाँ चल रही हैं, तो इसीलिए बकेट्स, वाइपर्स और क्लीनलीनेस। देखो, बच्चों की मैनेजमेंट दिखाना चाह रही हूँ मैं, हॉस्टल्स में ला रही हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बच्चा सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार और जीवन जीने का ढंग भी सीखेगा। यहाँ पे शिक्षा तो होगी ही होगी साथ में। आइए, अब इसी गैलरी से होते हुए, जैसे कि सारे रूम्स अटैच्ड हैं, इसी गैलरी में लेफ्ट राइट रूम नंबर्स के हिसाब से अभी मैं रूम नंबर 103 से बाहर आई हूँ और अब 104 पे मुझे लॉक नहीं दिख रहा, 106 पे 9 पे लॉक है, तो 104 में हम एंट्री करने वाले हैं। ये हमने एंट्री की है रूम नंबर 104, बॉयज हॉस्टल 12वीं पास वाले बच्चों का। गैलरी खत्म होते ही हम ये पहुंच चुके हैं बॉयज़ के वॉशरूम्स में। ये वॉशिंग मशीन्स बच्चों के लिए अवेलेबल रहती हैं, इसमें कपड़े धो भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं, और जगह आपके पास उस तरफ हमने दिखाई दी थी। हाँ, बच्चे कपड़े खुद धोते हैं। हम छोटे बच्चों के लिए ये सुविधा शुरू करने की सोच रहे हैं कि कोई मम्मी पापा को लगता है कि मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, कैसे कपड़े अपने आप धोएगा, तो इन चीज़ों के लिए हम एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ ये सुविधाएं देने की भी सोच रहे हैं। पर इच्छा हमारी यही रहती है कि बच्चा अपने काम जितना खुद करे उतना अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा सीखेगा। अब ये बॉयज़
वॉशरूम के अंदर खड़ी हूँ फिलहाल मैं। इस तरफ जो है वो टॉयलेट वाला एरिया है, यूरिनेशन वाला एरिया है, और अगर आप मेरे लेफ्ट की तरफ कैमरे की मदद से झांकेंगे तो ये बाथिंग एरिया है। यानी तीनों चीजें अलग अलग हैं लड़कों की जरूरतों के हिसाब से। ऐसा कोई कष्ट नहीं है कि एक बच्चा टॉयलेट यूज कर रहा है तो दूसरा नहा नहीं सकता, या एक बच्चा टॉयलेट यूज कर रहा है, एक नहा रहा है तो दूसरा यूरिनेट नहीं कर सकता है। और कोई एक वॉशरूम नहीं है, यहाँ भी सीरीज में 4 से 5 वॉशरूम लगातार है, उनके सामने यूरिनेशन भी है, और इसी तरीके से इस तरफ 5 से 6 वॉशरूम लगातार है, उसके सामने वॉश बेसिन है जहां पे बच्चे अपने हैंड वॉश वगैरह भी अलग से कर सकते हैं। तो जरूरतों के हिसाब से हमने खूब अच्छा कर रखा है। फिर भी आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे ही हम रूम्स देखने के बाद रूम्स वाली गैलरी से बाहर की तरफ आते हैं तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस उस लॉबी से कनेक्ट हो रहा है जो सीधा मेस में जाती है। यानी मेस और रूम्स के बीच में 30-40 सेकंड का गैप है। बच्चा पैदल पैदल आराम से रूम से निकलता है और चल करके मेस में खाना खाता है, और वहीं से फिर अगली जगह वो कहाँ जाता है आओ आपको दिखाती हूँ। अब हम रूम्स और मेस को कनेक्ट करने वाली कॉमन लॉबी के बीचों बीच से निकलते हैं तो ये एक थोड़ा खुला सा एरिया कह लो, आप इसको ग्राउंड कह लो, आप इसको गार्डन कह लो। यहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, लड़कों का हॉस्टल है तो भाई पकड़म पकड़ाई भी खेल लेते हैं, एक दूसरे को मार कूट लेते हैं, हल्का फुल्का सा मजाक कर लेते हैं, खुली हवा में सांस ले लेते हैं। एक बार कैमरा घुमा के सब तरफ का दिखा दो मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। ये मेन प्लेग्राउंड नहीं है हमारा। बेसिकली बच्चा जब फिजिकल की प्रैक्टिस के लिए जाता है तो वो बड़ा ग्राउंड है, उसकी वीडियो आपको इसी में आगे क्लिप्स हम दिखाएंगे। पहले भी एक वीडियो मैं उस पर वैसे डाल चुकी हूँ। तो दिस इज द छोटा मोटा ग्राउंड जिसमें बच्चे उछल कूद कर लेते हैं थोड़ी सी खुली हवा में, मतलब वेंटिलेटेड फील आता है। अगर आपने रूम्स को ध्यान से देखा है, मेस को ध्यान से देखा है, फिर बाहर वाले ग्राउंड को आप ध्यान से देखो तो वेंटिलेशन, सफाई बहुत बारीकी से आप रिवाइंड कर करके वीडियो को देखना। आपका बच्चा बहुत अच्छी जगह आने वाला है जहाँ पे उसको संस्कार, शिक्षा, वातावरण, अच्छा खाना, बिना तला हुआ खाना, बिना मसाले का खाना, ये सब एक ही जगह पे मिलने वाला है। आइए अब आपको वो फिजिकल वाला ग्राउंड दिखाने चलती हूँ जहाँ पे बच्चा शाम को बेसिकली ऑफिशियल प्रैक्टिस करता है कोच साहब के साथ। हम बॉयज हॉस्टल से और उस छोटे ग्राउंड से बाहर आके आपको एक्चुअल ग्राउंड में ले आए हैं जहाँ पे बच्चा शाम को प्रैक्टिस करता है फिजिकल की, रनिंग की, एक्रोबैट्स और ये सब की ट्रेनिंग यहाँ पे हमारे कोच की मदद से उन बच्चों को दी जाती है। और कोच साहब के साथ एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुकी हूँ जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो जो मेरी मेस वाली थी उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उसमें मैं ग्राउंड में बच्चों को, कोच को, सबको दिखा रही हूँ। एक चीज और मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी, अगर आप जूम इन करेंगे ध्यान से तो इसी ग्राउंड से हमें अपना दूसरा हॉस्टल और जहां हमारे बच्चों की क्लासेस चलती हैं वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। वैदी आधा सा दिखाई दे रहा है, बाकी नीचे की तरफ 5-6 फ्लोर की वो बिल्डिंग है, तो ऊपर का कोना कट हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर मैं वहां पैदल जाने वाली हूँ, जैसा कि बच्चे पैदल जाते हैं, तो मैक्सिमम उन्हें 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। इसी वजह से यहाँ से हम आपको वो दिखा भी पा रहे हैं। तो 1 से 1.5 मिनट पैरों पे अपने खुद के ऑन फुट चल करके बच्चा वहां पहुंच जाता है। तो कैंपस आप ये मत सोचिएगा क्लासरूम कहीं पे है, हॉस्टल कहीं पे है, ग्राउंड कहीं पे है, सब कुछ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है और बच्चा इजीली एक से दूसरी जगह पे जा पाता है। अब हम उस बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं जो मैं आपको दूर से अभी ग्राउंड से दिखा रही थी। ये उसका ग्राउंड फ्लोर है, एंट्रेंस का एरिया है। अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो यहीं पे मैंने डाउट रूम की वीडियो शूट की थी। यहीं से हमने एंटर करके डाउट वाले टीचर से आपकी मुलाकात करवाई थी। तो आज हम इससे आगे इस बिल्डिंग का दौरा आपको करवाएंगे। अब इससे जैसे ही मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ूंगी तो हमारी लाइब्रेरी है। उसके अंदर में नहीं जाऊंगी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी अगर मैं अंदर जाके बोलती हूँ। हल्की सी क्लिप अभी शूट करके हम साथ में अटैच कर देंगे जिससे आप ये फील ले पाओगे कि एंट्रेंस में जैसे ही बच्चा बैठ रहा है वो पढ़ाई का माहौल उसको कैसा मिल रहा है, किस तरह की शांति है, कैसी सी जगह है, कैसी सी रोशनी है, ये सब आपको अगली क्लिप में देखने को मिल जाएंगी। तो अंदर जाए बिना अब सिर्फ कैमरा अंदर जा रहा है।
लाइब्रेरी से बाहर की तरफ बढ़ते हैं हम, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। ग्राउंड से, क्योंकि ये बिल्डिंग ना 4-5 फ्लोर की है, तो लिफ्ट हमने लगवा रखी है, पर हम बच्चों से चाहते होते हैं कि जनरली वो स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई घंटों की सेल्फ स्टडी, लंबी लंबी क्लासेस के बाद बॉडी जितना मूव करेगी उतना अच्छा होता है। और कई बार इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लिफ्ट में बच्चा रुक जाए तो घबरा भी जाता है। तो लिफ्ट की सुविधा ज़रूर है, लेकिन हम बच्चे की चाहत ये रखते हैं कि वो स्टेयर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसलिए मैं भी सीढ़ियों से ही ऊपर की तरफ जा रही हूँ। अब हम चल रहे हैं उस हॉस्टल की तरफ जिसमें आपका बच्चा 9th में अगर मेरे पास आता है तो रहेगा, या 11th में अगर हमारे पास बच्चा आ रहा है तो रहेगा। इसी बिल्डिंग में मैं खुद भी सुबह से लेकर शाम तक रहती हूँ, क्लासेस के अलावा मेरा ऑफिस यहीं पे है, और इसी वजह से मैंने छोटे बच्चों का हॉस्टल इस बिल्डिंग में बनाया है, ताकि दिन रात हर मिनट हर सेकंड मेरी नज़र उन पे रहे। और जैसे ही हम स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसे आपको हॉस्टल में मैंने दिखाया था कि मम्मी पापा की फोटोज से बच्चा मोटिवेशन ले रहा है, तो ऐसे ही जब वो बिल्डिंग में क्लासरूम की तरफ जा रहा है, हॉस्टल की तरफ जा रहा है, तो वो सिलेक्टेड बच्चों से मोटिवेशन ले रहा है। वो देख रहा है कि ये सारे बच्चे इन्हीं सीढ़ियों से कभी गुजरते थे और आज ये सफल हो चुके हैं, मुझे भी इन्हीं की तरह सफल होना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कैमरा में दिखाई दे रहा है, तो इस बच्ची का नाम तमन्ना है, ये मानसी हैं, ये दोनों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे ज्वाइन कर चुकी हैं। तो ऐसे ही इस पूरी वॉल पे जितनी भी फोटोज आपको दिख रही हैं, ये उन बच्चों की हैं जो यहाँ से सफल होके अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के जीवन जीने के तरीके सीख के गए हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ चुके हैं। यही इसी फ्लोर पे हल्का सा टर्न करके, मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि क्लासरूम भी यहीं पे है, स्टाफ काम कर रहा है, मेरा ऑफिस यहीं पे है। अब हम सीधा चलते हैं हॉस्टल की तरफ। वैसे तो हम हॉस्टल वाले फ्लोर के नज़दीक पहुंच चुके हैं, पर जैसे ही मैं ऊपर आई तो मुझे ये 2 प्यारे प्यारे चेहरे दिख गए, तो सोचा आपको बताऊं। ये वो बच्चा है जिसने कम से कम 10 एग्ज़ाम पास किए थे। आज ये EPFO के अंडर ऑफिसर लगा हुआ है। ये बच्चे का नाम साहिल है, अमन कादियान है, ये इनका नाम साहिल है। ये भी पुलिस सर्विसेज में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों से खूब गहरी दोस्ती बातचीत मैंने की थी, तो चेहरे देख के ना पुरानी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती है। तो इस वॉल पे, आप इसको ग्लोरियस वॉल ऑफ वैदिकन गुरुकुल कह सकते हो, और इस पूरी बिल्डिंग में ना हर फ्लोर पे इतनी फोटोज लगी हुई हैं सफल बच्चों की कि आपका बच्चा जब देखता है ना, तो उसको अपने आप मन करता है कि मुझे पढ़ना है। हम बिल्डिंग के उस फ्लोर पे पहुंच चुके हैं जहां पे बच्चे 9th क्लास में जब हमारे पास आते हैं तो रहते हैं। तो 9th क्लास के बच्चों के फ्लोर पे अब मैं एंट्री करने वाली हूं। यहाँ के भी कुछ रूम्स मैं आपको दिखाऊंगी, और यहाँ पे भी आपको जगह जगह सिलेक्टेड बच्चों की फोटोज लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। वैसे तो मैं हर बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकती हूँ, हर बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ बता सकती हूँ, पर वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि बताना संभव नहीं होगा, और आप उतनी बड़ी वीडियो देख भी नहीं पाओगे। पर आप ये फील जरूर ले सकते हैं कि माहौल कैसा है, बच्चे को वातावरण कैसा मिल रहा है, बच्चे को दिमाग में पॉजिटिविटी किस पल किस सेकंड नहीं मिल रही है। हर मिनट उसको हर वो चीज़ दिखाई जा रही है जो उसे याद दिलाए कि आप यहाँ क्या करने आए हो। फोन बच्चे के पास है नहीं, संस्कार अच्छे मिल रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, तो क्यों नहीं आपका बच्चा भी इन फ्रेम्स में आएगा, पक्का आएगा। बस आप कितनी जल्दी हमारे पास लाते हैं, इस बात पे निर्भर करेगी उसकी सफलता कितनी जल्दी या कितनी देर से उसके पास आएगी। आइए, अब ये हमारे 9th वाले फ्लोर का पहला ही कमरा मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। एक बार लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये रूम है 9th क्लास का बच्चा जब हमारे पास रहने आएगा। तो इसमें भी आप अगर ध्यान से देखें तो वॉल के ऊपर माता पिता की फोटो जैसे कि उस हॉस्टल में थी ऐसे ही यहाँ पे भी है, जैसे कि वहाँ पे बंक बेड थे यहाँ पे भी हैं, जैसे कि अलमीरा वहाँ पे थी यहाँ पे भी है, और जैसे कि बालकनी वहाँ पर थी यहाँ पर भी है। यहाँ हर रूम के साथ बालकनी नहीं है, लेकिन यहाँ हर रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम मिलता है आपके बच्चे को, बिल्कुल पर्सनल। तो ये 9th के बच्चे के रहने की जगह आपको मैं अपने दूसरे हॉस्टल, पहले मैंने 12वीं पास बच्चों का हॉस्टल दिखाया इस वीडियो में, अब मैं 9th वाले फ्लोर पे हूँ, इसके बाद मैं 11th वाले फ्लोर पे जाकर के आपको
दिखाऊंगी। तो फिलहाल 9th वाले बच्चे के फ्लोर के रूम के अंदर मैं हूँ। और एक मज़ेदार बात आपको मैं और बताती हूँ, इस रूम की बालकनी से वो हॉस्टल दिखता है जहाँ से अभी हम शूट करके आए हैं, और वो ग्राउंड भी दिखता है जहाँ से मैं आपको क्लिप दे रही थी। अगर कैमरे से हम जूम इन करेंगे तो आपको ग्राउंड की क्लिप, ग्राउंड का व्यू आ रहा होगा। तो 1-1.25 मिनट में बच्चा पैदल यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आराम से आ सकता है। अभी फिलहाल 9th में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जैसे कि इस रूम में बच्चा रह रहा है, इसीलिए मैं आपको ये रूम दिखा रही हूँ। तो 9th के उस बच्चे की अलमीरा, जिसको अभी आए हुए यहाँ पे हफ्ते से 10 दिन हुए होंगे, तो उस बच्चे का जो भी सामान है, वैसे तो इतना अंदर तक हमें झांकना नहीं चाहिए, पर आप वीडियो की डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैं अलमारियाँ, वॉशरूम सब आपको खोल खोल के दिखा रही हूँ, ताकि घर बैठे आप देख सकें आपका बच्चा कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। तो लगभग हर अलमारी आपको हमारे बच्चों की जो मिलेगी वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड मिलेगी। बेड शीट्स आपको दिख रही होंगी, कमरे की सफाई आपको दिख रही होगी, कोई भी चीज़ आपको टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। आइए अब इस रूम को बंद करते हुए, पूनम मैम इसकी लाइट्स वगैरह आप ऑफ कर लेना। हम कोई और रूम अगर हमें मिलता है खुला तो हम ज़रूर आपको उसकी झलकियां दिखाएंगे। फिलहाल आप गैलरी का फील ले सकते हैं। पूरी गैलरी में भी सिलेक्टेड बच्चों की फ़ोटोज़ को लगाया गया है, और कुछ कुछ में तो मेरी फ़ोटो भी साथ में है। जैसे ये रक्षित, रुक गई हूँ मैं, आजा रक्षित को दिखा दे, आजा। जैसे ये रक्षित नाम के बच्चे की फ़ोटो मुझे दिखी है। आज भी इस बच्चे के रेफरेंस से एक स्टूडेंट आया हुआ था कि मुझे उन्होंने भेजा है, और क्योंकि वो बच्चा यहाँ पे पढ़ करके सफल हुआ है तो मैं भी उसकी तरह। आज हमारे पास ना एडवर्टीजमेंट से कम और हमारी माउथ ऐड, हमारे सिलेक्टेड बच्चों की सफलताओं को देख करके ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पर क्योंकि इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैं आपको 9th क्लास के बच्चों का हॉस्टल अंदर से फिलहाल दिखा रही हूं। अब हम चलते चलते गैलरी के अंत तक पहुंच गए हैं, तो एक कमरा और हम खोल के आपको दिखा देते हैं। 9th के बच्चों वाले फ्लोर पे ही हम गैलरी में लगभग लास्ट में जो रूम है उसमें हमने फिलहाल एंट्री की है। वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, इस हॉस्टल की मेस अलग है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये 3rd फ्लोर मैंने आपको दिखाया है, सेम 4th फ्लोर भी है जिसपे 11th क्लास के बच्चे रहेंगे। ये 9th के बच्चों का फ्लोर है, अब हम चलेंगे 11th के बच्चों के फ्लोर पर। आइए, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि हम स्टेयर्स का इस्तेमाल ज़्यादा सिखाते हैं बच्चों को, तो मैं खुद भी स्टेयर्स का ही यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर पे पहुँच चुकी हूँ। ये वो फ्लोर है जहाँ पे 11th क्लास के बच्चों को हम लोग रूम्स अवेलेबल कराएंगे जो हमारे पास 10वीं पास करके आएंगे। इससे पहले जो फ्लोर आपने देखा है वो 9th वाले बच्चों के लिए। छोटा बच्चा हमने इस बिल्डिंग में इसलिए रखा है क्योंकि स्कूल जैसा फील उसको आए। जैसे स्कूल से घर जाने के लिए कोई ना कोई गाइड लगातार बच्चे के साथ होता है, तो किसी भी तरीके से आपके छोटे प्यारे बच्चे को बिल्डिंग से बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, ग्राउंड के लिए वो बाहर जरूर जाएगा। अब इस पूरे 3rd फ्लोर पे भी बिल्कुल सेम तरीके से गैलरी, सेम तरीके से रूम्स, वही सेम बेड्स, अलमीराज और उसी तरीके से अटैच्ड वॉशरूम हैं। तो पूरी वीडियो में दोबारा सेम चीजें रिपीट करने से लेंथ बढ़ जाएगी, तो इसीलिए ये 3rd फ्लोर है लगभग उसी की तरह, बस यहाँ पे 11वीं के बच्चे एक साथ रहेंगे। सेम एज ग्रुप के बच्चों को एक साथ रखने से उनकी लर्निंग जो है वो उसी लेवल की रह जाती है। इसलिए चलिए, अब 9th क्लास का बच्चा और 11th क्लास का बच्चा खाना कहाँ पे खाएगा, इस हॉस्टल की मेस कहाँ पे है, वो आपको दिखाते हैं। इसी बिल्डिंग में टेरेस पे टॉप फ्लोर पे अब हम चल रहे हैं। मेस की तरफ बढ़ते हुए, ये फिलहाल जिस बिल्डिंग में हम काफी देर से घूम रहे हैं उसका टेरेस है, और टेरेस पे जब आप कॉर्नर में आके देखोगे ना तो ग्राउंड का पूरा व्यू आपको मिलेगा जहां बच्चे शाम को प्रैक्टिस करने जाते हैं। 4:30 से लेके 6, 6:30 बजे तक बच्चा इसी ग्राउंड को इस्तेमाल करता है। और यहाँ से ना आपको एक आइडिया भी आ रहा होगा कि कितनी सी मिनट सेकंड लगेंगी वहाँ पहुँचने में। और इसी टेरेस के पिछले हिस्से में हमारी मेस है। आओ अब आपको मेस की तरफ लेके चलते हैं।
हमारा मेस का एरिया है जहाँ पे 9th और 11th क्लास के बच्चे खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, इसी बिल्डिंग में उनके क्लासरूम्स हैं, इसी बिल्डिंग में आपके बच्चे की लाइब्रेरी है। तो वो जो भटकाव और भटकने की जगहें रस्तों में, सड़कों पे बच्चे को मिलती हैं, वो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और सब कुछ एक जगह पे फुल्ली फाइनली पैक्ड मिलता है। तो आपके बच्चे की तैयारी सुदृढ़ और सुचारू रूप से बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से चलती है। तो इस मेस के एरिया में बच्चा लगभग दिन में 3 बार आएगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। अब मैंने आपको लगभग हर वो चीज दिखा दी है जो आपको घर बैठे बैठे वैदिकन गुरुकुल के बारे में जाननी जरूरी थी। अगर इसके अलावा कोई और ऐसी डिटेल है जो आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल करके भी बता सकते हैं कि मैम वैदिकन गुरुकुल की ये चीज और हमें दिखाएं, इस बारे में और बताएं, इस विषय पर वीडियो बनाएं। तो उस चीज पर भी जरूर मैं आपके लिए वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचा दूंगी। फिलहाल इस वीडियो को उस माता पिता तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जिनका बच्चा इस साल 8वीं क्लास पास करके 9th में आ रहा है या 10वीं क्लास पास करके 11वीं में आ रहा है और उनका सपना है कि हमारे बच्चा पढ़ाई के साथ साथ स्किल सीखे, संस्कार सीखे, कामयाब होके यहाँ से जाए। तो ऐसे हर उस माता पिता तक आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, अभी मुझे कॉल करें। रोहतक में वैदिकन गुरुकुल में पहुंचे, बस अब और देर ना करें क्योंकि नया सेशन शुरू होने वाला है।